अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आगे ये कहता है कि जो ऑथर्स रिवाइज्ड देयर क्रॉनिकल एट डिफरेंट टाइम्स, जो ऑथर होते थे वो क्या करते थे, रिवाइज करते थे उनके जो क्रॉनिकल्स उनके द्वारा जो लिखे जाते थे। क्रॉनिकल्स मतलब उनके द्वारा जो लिखे गए इतिहास होता था किसी भी राजा के बारे में या किसी भी चीज के, तो एट डिफरेंट टाइम्स वो उसको रिवाइज करते थे। और इसके साथ साथ दीज वर हैंड रिटन ऑफ्टन क्रिएट कंफ्यूजन, और वो उनका जो हाथ की लिखी हुई जो मेन लिखा हुआ होता था तो वो क्या करता था, ऑफ्टन क्रिएट कंफ्यूजन, वो कई बार कंफ्यूजन क्रिएट कर देता था। कैसे, अब ये कंफ्यूजन कैसे क्रिएट करता था, फॉर द एग्जांपल एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए आज आप 7th क्लास में हैं और इसके साथ साथ पहले आप मान लीजिए आप 2nd क्लास में थे, तब की अगर आपके पास बुक रखी होगी या फिर आपकी बहुत पुरानी जो कॉपीज बुक्स होंगी तो उसमें आप देखते हो कि 2nd क्लास में आपकी राइटिंग कुछ और थी, 7th क्लास में आके आपकी राइटिंग कुछ और है, और इसके साथ जब आप 12th क्लास में जाओगे तो आपकी राइटिंग और अलग हो जाएगी, और इसके साथ जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपकी राइटिंग और चेंजेस होती चली जाएगी। तो सेम यही होता था कि जो ऑथर्स होते थे वो जो क्रॉनिकल्स लिखते थे डिफरेंट टाइम्स पर, मतलब कि जो ऑथर क्या करते थे कई सारे क्रॉनिकल्स लिखते थे। मान लीजिए किसी ऑथर ने 1 साल पहले कोई क्रॉनिकल्स लिखा, किसी ने कोई 2 साल, फिर 3 साल, फिर 5 साल। तो उसमें क्या होता था, उनकी जो हैंड रिटन जो हैंड राइटिंग होती थी वो चेंज हो जाती थी, और उसी की वजह से वो क्या क्रिएट करते था, कंफ्यूजन क्रिएट करते थे। अब बात करते हैं एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कैसे। एग्जाम्पल में कहते हैं द 14th century chronicles जियाउद्दीन बरनी ने क्या किया, एक क्रॉनिकल लिखा। कब लिखा, 14th century में लिखा। 14th century में उन्होंने एक क्रॉनिकल्स लिखा, और इसके साथ साथ कब लिखा, इन्होंने अपना फर्स्ट क्रॉनिकल लिखा था। फर्स्ट क्रॉनिकल इन्होंने लिखा था, wrote his first chronicle in 1356। 1356 में इन्होंने सबसे फर्स्ट अपना पहला क्रॉनिकल लिखा, और इसके साथ साथ अनदर वर्जन वाज रिटन 2 years लेटर, और सेम उसी का एक और वर्जन 2 साल बाद लिखा उन्होंने। तो उनके बीच में क्या हुआ कि 2 साल का गैप आ गया, तो उनकी जो हैंड राइटिंग थी इसी की वजह से, उनकी हैंड राइटिंग की वजह से क्या हो गया, अब वो चेंज हो गए। पहला उन्होंने क्रॉनिकल्स अपना 1356 में तो लिखा, इसके साथ दूसरा अपना क्रॉनिकल कब लिखा, उसी का वर्जन कब लिखा, 2 साल बाद लिखा। तो अब इससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, इससे ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बोथ वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो ये दोनों जो क्रॉनिकल्स थे किसके थे, जियाउद्दीन बरेनी के, ये दोनों ही क्रॉनिकल्स एक दूसरे से काफी डिफरेंट हो गए। तो यही कहता है कि बोथ वर डिफरेंट, ये दोनों क्रॉनिकल्स जो लिखे तो जियाउद्दीन बरेनी नहीं थे, लेकिन ये दोनों ही क्या हो गए, डिफरेंट हो गए एक दूसरे से। बट हिस्टोरियंस डिड नॉट नो, लेकिन हिस्टोरियंस को ये नहीं पता था कि ये एक ही वर्जन है, अबाउट द एक्सिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वर्जन अंटिल द 1960s। मतलब इसका कहने का मतलब ये था कि हिस्टोरियंस को बिल्कुल भी नहीं पता था कि 2 वर्जन है। तो 1960s तक हिस्टोरियंस को ये नहीं पता था कि ये 2 वर्जन लिखे हैं, वो मानते थे सिर्फ एक ही वर्जन लिखा हुआ है। जब इन्होंने कभी उस वर्जन को उन्होंने पढ़ा होगा तो उन्होंने जब राइटिंग मैच करके देखा होगा तो उनको पता चला होगा कि ये राइटिंग तो मैच कर नहीं रही 1960s तक, लेकिन 1960 के बाद में पता चला कि यहां पर एक नहीं बल्कि 2 वर्जन है उसी के। और उसका मेन रीजन क्या था, उसका मेन रीजन यही था कि उनकी जो हैंड राइटिंग थी वो क्या हो गई, चेंज हो गई। तो मेन क्या, उस टाइम की हैंड राइटिंग आज की हैंड राइटिंग से मैच नहीं कर सकती, तो ये मेन कहने की कोशिश करते हैं। तो ये हमने मेन इसमें समझा कि ऑथर्स जो होते थे उनके क्रॉनिकल्स डिफरेंट हो जाते थे क्योंकि उनके बीच में टाइम ड्यूरेशन काफी ज्यादा हो जाता था। एक एग्जांपल लिया हमने जियाउद्दीन बरनी का, तो इस एग्जांपल से उन्होंने सबसे पहला अपना क्रॉनिकल 1356 में लिखा और इसके बाद दूसरा उनका 2 साल बाद लिखा। तो हिस्टोरियंस 1960s तक ये नहीं जान पाए थे कि ये दोनों ही क्रॉनिकल्स एक ही राइटर ने, एक ही स्क्राइबर्स ने लिखे हैं। वो ये मानते थे कि इनको अलग अलग राइटर्स ने क्या किया है, लिखा है 1960s तक। तो सेम एज इट इज आज हमने डिस्कस किया है मैन्युस्क्रिप्ट एंड स्क्राइब्स। थैंक यू।